आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की और एक सेठ की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह गणेश जी महाराज का परम भक्त था। भगवान गणेश जी महाराज की भक्ति उसे परिवार से विरासत में मिली थी। वह गणेश जी महाराज को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही कुछ खाया करता था। भगवान गणेश जी महाराज की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। केवल उसकी पत्नी को छोड़कर उसे गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह रोज सुबह सवेरे चिल्लाती और एक ही बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है। रोज घंटी और रोज शंख बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लो। वह बहुत समझाता, पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन सेठ जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से बड़े प्रेम भाव से कहा, सुनती हो, मुझे एक दिन के लिए शहर जाना है, क्या छोटा सा मेरा काम कर दोगी? मेरे गणेश जी महाराज को भोग लगा देना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। सेठ की पत्नी ने सेठ की बात को अनसुना कर दिया। जब सेठ चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश जी महाराज की मूर्ति को घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा पाठ, भोग और शोर शराबे की झंझट खत्म हो जाएगी। उसने घर के पीछे जाकर एक खड्डा खोदा, उसमें गणेश जी महाराज की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गए। सेठ जब घर वापस आया, उसने मंदिर में गणेश जी महाराज को नहीं देखा। वह दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, सुनती हो, मेरे गणेश जी महाराज कहाँ हैं? वह मंदिर में नहीं है। सेठानी बोली कि मुझे नहीं पता, मैंने तो कल रात धूप आरती और भोग लगाकर पर्दा किया था। सेठ पागलों की तरह गणेश जी महाराज की मूर्ति को पूरे घर में ढूंढने लगा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम उसकी पत्नी का ही है। उसे ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं है। उसने अपनी पत्नी से बोला, यदि मेरे गणेश जी महाराज नहीं मिले तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। उसकी पत्नी को लगा ये 2 दिन नाटक करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सेठ को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। अपनी पत्नी से बोला, मुझे पता है तुमने ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं थी। मेरे गणेश जी महाराज की मूर्ति को तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी महाराज नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। उसकी पत्नी मुंह खोलती तो उसका झूठ पकड़ा जाता। इसलिए वह बोली कि आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? मुझे सच में नहीं पता। यदि इतनी प्यारी थी तो मैं नई मूर्ति लेकर आती हूँ। पर सेठ को तो वही मूर्ति चाहिए थी। फिर वहाँ का शोर शराबा सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। सेठ की आस्था गणेश जी महाराज भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन हो रहे थे। उधर सेठ कुएं की ओर पाल पर चढ़ गया। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी गणेश जी महाराज की प्रतिमा खड्डे से निकालने लगी, पर खड्डे में तो गणेश जी महाराज की मूर्ति थी ही नहीं, क्योंकि गणेश जी महाराज अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिए। गणेश जी महाराज बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा निकालकर सेठ के पास पहुँचे और बोले, काका यही प्रतिमा है, आप इसे ही ढूंढ रहे हो क्या? सेठ ने पूछे मिलकर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में गणेश जी महाराज की मूर्ति थी। वह पाल से नीचे उतरा, गणेश जी महाराज को गले से लगाया, रोते रोते स्नान करा रहा था और भगवान को मंदिर में स्थापित किया।
वह बालक उसकी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। सेठ की पत्नी सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। सेठ के साथ उसकी पत्नी भी अंदर चली गई। सेठ ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश जी महाराज की मूर्ति स्थापित की, पूजा की और उस बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक जो कि स्वयं भगवान थे, वह बोले, काका क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? सेठ दौड़ा दौड़ा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अदृश्य हो गया और तेज प्रकाश गणेश जी महाराज की मूर्ति से उदित हो रहा था। सेठ की पत्नी को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी महाराज अपनी प्रतिमा को लेकर स्वयं स्थापित होने आए हैं और दर्शन देने आए हैं। दोनों वहाँ विभोर हो गए। उस रात भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। इस प्रकार सेठ की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी पढ़ता है, सुनता है, गणेश जी महाराज उसकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की गणेश जी महाराज मनोकामना पूरी करे, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।